हेलो दोस्तों, आपका एसी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इसमें हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? क विट्ठलनाथ, ख गोकुलनाथ, ग नाभादास, घ चतुर्भुजदास। तो इसका हमारा सही आंसर है गोकुलनाथ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? क नाभादास, ख चतुर्भुजदास, ग बालकृष्ण भट्ट, घ राधाचरण गोस्वामी। तो हमारा सही ऑप्शन है ग बालकृष्ण भट्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? क जायसी, ख सूरदास, ग मंझन, घ कुतुबुद्दीन। तो हमारा सही ऑप्शन है ख सूरदास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? क तुलसीदास, ख चतुर्भुजदास, घ अग्रदास, घ नाभादास। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ख चतुर्भुजदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? पहला शुक्ल युग, दूसरा उत्तर सैवत युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा भारतेंदु युग। तो हमारा सही ऑप्शन है थर्ड द्विवेदी युग। हमारा छठवां क्वेश्चन है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद, तीसरा बाबू गुलाब राय, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन है दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, चंद्रावली के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही ऑप्शन है चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रावली के रचयिता हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? पहला द्विवेदी युग, दूसरा छायावादी, तीसरा भारतेंदु, चौथा भारतेंदु युग में। तो हमारा सही ऑप्शन है पहला द्विवेदी युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 100 सजान एक सुजान के लेखक कौन है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा सही ऑप्शन है चौथा बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा सही ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, बाजे पयलिया घुघरू के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और हमारा 14वां क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन है राहुल संकृत्यान 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है। जिस लेख में यात्रा है वहाँ पर राहुल संकृत्यान सही होते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कफन व पूस रात की कहानी के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी सुदर्शन, डी यशपाल। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रेमचंद्र। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के लेखक है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी गिरधरदास, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो हमारा सही ऑप्शन है बी प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, वीणा कवि के नाम क्या है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंडित, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा सही ऑप्शन है बी महादेवी वर्मा। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, सत्सई कवि का नाम है? ए बिहारी, बी केशव, सी मतीराम, डी भूषण। तो हमारा सही ऑप्शन है ए बिहारी सत्सई के कवि का नाम है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी सेठ गोविंद दास। तो हमारा सही ऑप्शन है सी मोहन राकेश। हमारा 20वां क्वेश्चन है, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी उपेंद्र नाथ हंस, सी जयशंकर प्रसाद, डी विष्णु प्रभाकर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी उपेंद्र नाथ हंस। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ए भुवनेश्वर, बी उदय शंकर भट्ट, सी जयशंकर प्रसाद, डी विष्णु प्रभाकर। तो हमारा सही ऑप्शन है सी जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है? ए प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी यशपाल, सी शिवानी, डी महादेवी वर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन है बी यशपाल। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है,
जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ए ध्रुव स्वामी, बी चंद्रगुप्त, सी लहरों का राजहंस, डी स्कंदगुप्त। तो हमारा सही ऑप्शन है सी लहरों का राजहंस। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद्र, सी यशपाल, डी राजेंद्र यादव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी प्रेमचंद्र। हमारा 24वां क्वेश्चन है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी क्रिया विशेषण अचानक है, क्योंकि यह नाउन की विशेषता बताता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो हमारा सही ऑप्शन है ए कर्तवाच्य, क्योंकि यहाँ इसमें कर्ता की प्रधानता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, जुस्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। तो इसका सही ऑप्शन है बी त्वया। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला नीरत्वयोद, बी अम्बुत्पयोद, सी जलद पयोद, डी जलज पंकज। तो इसका सही ऑप्शन है डी जलज पंकज बादल के पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा 28वां क्वेश्चन है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी बहुब्रीहि, जिसमें देवताओं का नाम आ जाए वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा 29वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा सही ऑप्शन है सी अनुत्तीर्ण में अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ होता है अन प्लस उत्तीर्ण। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ए रामविलास शर्मा, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी प्रभाकर माचवे, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी अज्ञे। हमारा 31वां क्वेश्चन, त्रिवेदी युग की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, इसका सही ऑप्शन है ए। तो हमारा 32वां क्वेश्चन है, सरस्वती रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो इसका सही ऑप्शन है बी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। तो हमारा 33वां क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ग बालकृष्ण भट्ट, ग प्रताप नारायण मिश्र, ग राधाचरण गोस्वामी, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो हमारा 34वां क्वेश्चन है, इत्यादि में संधि विग्रह है। इति प्लस आदि, इत आदि, इति आदि। तो इसका सही ऑप्शन है क इति प्लस आदि इत्यादि का संधि विग्रह है। तो हमारा 35वां क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में गुण संधि है, क्योंकि जिस शब्दों के बीच में आ ई ऊ की मात्रा है वहाँ पर गुण संधि होती है, इसलिए हमारा ख आंसर सही है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, कमल सरसिज जलज आदि कहलाते हैं। क पर्यायवाची, ख विलोम शब्द, ग तद्भव, घ तत्सम। तो हमारा सही ऑप्शन है क, ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क रवि, ख अर्क, घ मातंड, घ राकेश। तो हमारा सही ऑप्शन है ख राकेश सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा 38वां क्वेश्चन है, कोयला का तत्सम है। क कोकिल, ग कोयलिया, ख कोयली, क काकी। तो हमारा सही ऑप्शन है क कोकिल कोयल का तत्सम शब्द है। हमारा 38वां क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? क द्विगु समास, ख द्वंद्व समास, ग बहुब्रीहि समास। तो हमारा सही ऑप्शन है क द्विगु समास। जहाँ पर संख्या आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। हमारा 41 क्वेश्चन है, पीपर पास सरिस मंडोला में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो हमारा क रूपक, ख उपमा, ग उत्प्रेक्षा, घ श्लेष। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है उपमा अलंकार। हमारा 42वां क्वेश्चन है, हे खग्र मृग है मधुकर श्रेणी में कौन सा रस है? तो हमारा सही ऑप्शन है क करुण रस, क्योंकि इसमें करुणा का भाव प्रकट किया गया है। हमारा 44वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक कौन है? क श्याम सुंदर दास, ख रामचंद्र शुक्ल, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी, घ बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा सही ऑप्शन है ख रामचंद्र शुक्ल। हमारा 35वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप नारायण मिश्र, घ राधाचरण गोस्वामी, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही ऑप्शन है घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा 46वां क्वेश्चन, त्रिवेणी के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है घ रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी के लेखक हैं। रश्मि मीमांसा भी इन्हीं की है। हमारा 47वां क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? क प्रेमचंद्र, ख सेठ गोविंद दास, ग हरिकृष्ण प्रेमी, घ मोहन राकेश। तो हमारा सही ऑप्शन है क प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है।
हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से माधुरी किस युग के पत्रिका है? क छायावादी, ख द्विवेदी युग, ग प्रगतिवादी युग, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ख द्विवेदी युग माधुरी की पत्रिका है। हमारा 49वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी है? क कफन, ख ममता, ग इंदुमती। हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है सी अनुत्तीर्ण। हमारा 21वां क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी महादेवी वर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा 52 क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जॉर्ज गियर्सन ने। तो हमारा सही ऑप्शन है बी मिश्र बंधुओं ने। हमारा 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि देवकी नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए कवि प्रिया। रीतिकालीन कवि देवकी नहीं है। तो हमारा 54 क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है? इतिवृत्तात्मकता, बी श्रृंगार व रस। तो हमारा सही ऑप्शन है ए नारी सौंदर्य का चित्रण। सब सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।